शोएब जी, आपने एक जवाब पूछा था, कहा था कि तारिक फतेह साहब हिंदुस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से हैं। देखो 47 से पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए तुम्हें शर्म है? शोएब जी, आपने एक जवाब पूछा था, कहा था कि तारिक फतेह साहब हिंदुस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से हैं। देखो 47 से पहले पाकिस्तान था नहीं, 47 के बाद आज पाकिस्तान है, कल फिर नहीं रहेगा। तो हम तो बेसिकली उसको मानते ही नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आपने राष्ट्रगान शायद पढ़ते नहीं होगे आप, लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना में तो वैसा कोई देश है ही नहीं। अब आगे आते हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा, ये कहते हैं कुरान है पहले। मैं सम्मान करता हूं इनका, लेकिन 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 इस देश में जो परिकल्पना है संविधान के अंतर्गत, जाति धर्म संप्रदाय से अलग हटकर हम यहां पर हिंदुस्तानी हैं, वो ये नहीं है। आपके लिए संविधान सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी है, ऑफ कोर्स, बड़ी चीज है भाई। और आप ये और यही रियलिटी है। आप इनके देश कहिए, जाति कहिए, उधर उधर घुमाते रहेंगे आप। सीधा सवाल का जवाब एक सेकंड में। इसका जवाब मैं दे दूं? इनको लगता है नॉट फाइन, इट इज जस्ट नॉट फाइन एट ऑल। मैंने तो बहुत डायरेक्ट कहा। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, पहले शोएब बोल रहे, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब आपने पूछा, इसका जवाब मैं दे दूं? एक मिनट में आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान पहले शोएब बोल रहे, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब आ रहा हूं, पहले शोएब आप बोलिए। कि कुरान मेरे लिए फर्स्ट मोस्ट, ठीक, मेरी जिंदगी को जीने के लिए, वे ऑफ लाइफ के लिए मेरे पास कुरान है, ठीक है ना? शोएब एक मिनट बोलिए, मैं एक चीज टोक दूं आपको। सेकुलर फैब्रिक है, कंट्री का फैब्रिक है। सुनिए, 47 में जिनके लिए धर्म पहले था, उनकी ट्रेन चली गई, आपकी ट्रेन छूट गई। जिनके लिए धर्म पहले, आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे 10 सेकंड बाद आप बोलेंगे, मेरे सुन लीजिए। जिनके लिए धर्म पहले था सर शोएब भाई, वो चली गई ट्रेन 47 में, आपकी छूट गई। जिनका धर्म पहला, जिनके लिए देश पहले, वो यहां रुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद के लिए देश पहले है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए देश पहले, अब्दुल हमीद के लिए देश पहले है, आपके लिए धर्म पहले है। अमन जी, जिनके लिए धर्म पहले वो चले गए, नंबर 1। नंबर 2, जिनके लिए धर्म पहले है ना, अरे भाई अब तो मुझे जिनके लिए धर्म पहले है ना, शोएब वही कर रहे हैं मोरक्को वाले। बोलिए अब आप। हाँ, मेरे लिए कुरान मेरी वे ऑफ लाइफ के लिए प्राइमरी, मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और संविधान मेरे इस देश के अंदर मुझे किस कानून के तहत बंद के रहना चाहिए, वो मेरे लिए प्राइमरी इंस्पिरेशन है। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर तारिक फतेह साहब आपका 1 मिनट, पहले 1 मिनट आपका डॉक्टर रिजवान अहमद। देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतर आएंगे, दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। फालतू की बात नहीं, गाली गलौज मत करिए भाई। टांग भी बेटा यहाँ से चला जाएगा तुम्हारा, एक टांग में लंगड़े। आपके पास ऑडियो बंद है भाई दोनों का। तारिक फतेह साहब, बस ऑडियो बंद, बस हो गया। तारिक फतेह साहब, उसी सवाल के साथ आ रहा हूं, ये क्या रिश्ता क्या होता है कि कोई देश का ही ना रहे? तारिक फतेह साहब, देखिए, अंबेडकर साहब की बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। उनकी किताब जो है 1947 पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को डिस्क्राइब किया। अब मुसीबत यह है कि हिंदुस्तान का रिवाज ये रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद से आज तक मुसलमानों के ऊपर तनकीद कोई दूसरा मुसलमान कर दे तो कर दे, बाकी कोई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर भी चलता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी कम्युनिटी का नहीं होता। मुसलमान कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द, ही हैज हिज ओन कॉर्पोरेशन इन विच nobody else is allowed to enter, but he will always make the demand on the other. ये अंबेडकर साहब की अपनी किताब में लिखा हुआ है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो ना हो, और उस शख्स को कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत दी गई जिसने अपना धर्म बदल दिया। भाई ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? भाई मस्जिद नहीं है या चीखो मत,